ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में हम देखते हैं धार्मिक समस्याएं और अध्याय 6 के श्लोकों के आधार से उनका समाधान। कल के क्लास में जैसे हमने व्यक्तिगत समस्याएं देखी, अर्थात मनुष्य जीवन में जो व्यक्तिगत तौर पे आने वाली समस्याएं हैं उसका समाधान भगवद गीता में क्या बताया है। अब इसी तरह से धार्मिक समस्याएं अर्थात धर्म से जुड़ी हुई अर्थात ही ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं और उसके चलते जो विविध प्रकार के भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म बहुत सारे तौर तरीके अपनाते हैं और साथ में ही जैसे भक्ति, पूजा, पाठ, तपस्या, यज्ञ करना और ये सब रास्तों से भगवान की प्राप्ति की खोज में चलते ही रहते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं जो गलतफहमी के रूप में लोगों ने अपनाई है और जिसका सही समाधान कईयों को पता ही नहीं है कि आखिर भगवान क्या चाहते हैं और धर्म के नाम पर जो तरीके हम अपना रहे हैं वो सही है या गलत है। भगवद गीता में भगवान उवाच कहकर भगवान ने मनुष्य जीवन के हर समस्या का, हर स्तर का समाधान बताया है। तो पहले देखते हैं धार्मिक समस्याओं में सबसे पहली बात क्या है। इसमें सबसे पहली बात है ईश्वर प्राप्ति के लिए संन्यास मार्ग को अपनाना। अब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या संन्यास मार्ग अपनाना जरूरी है? संन्यास अर्थात संपूर्ण त्याग, तो सब कुछ छोड़ देना अर्थात घर घाट संबंधी जो कुछ भी है सब छोड़ना, कर्म धारा को छोड़ना, क्या यही असली संन्यास है? इसके अलावा भगवान को प्राप्त करने के लिए अर्थात भगवान से जुड़ना जरूरी है, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान से जुड़ने के लिए क्या घर बार छोड़ना, सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना ये जरूरी है? और अगर ऐसे है तो क्या सभी के लिए यह संभव हो सकता है? अगर ऐसे होता तो फिर जिन्होंने अपने घर गृहस्थ का निर्वहन करना शुरू किया है, जिनकी अपनी जिम्मेवारियां है, जिनका अपना परिवार बसा हुआ है, तो वो क्या करे फिर? क्या उनके लिए भगवान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं? और दूसरी बात, क्या घर गृहस्थ की जिम्मेवारियां निभाते हुए भगवान को प्राप्त करने का कोई रास्ता है भी या नहीं है? और इसी से जुड़ी हुई बात कि भगवान ने आखिर सन्यासीपन की और कर्मयोगीपन की क्या परिभाषा बताई है। अब इसमें बहुत ऐसे गृहस्थी होते हैं, सन्यासी तो बहुत कम बनते हैं, दुनिया में भी देखने में आता है कि अपना घर बार छोड़ा, परिवार बीबी बाल बच्चों को छोड़ करके सब कुछ छोड़ा, ऐसे लोग कम दिखने में आते हैं। अब जो घर गृहस्थ में चलने वाले हैं उनके सामने प्रश्न है
कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे। हमें तो अपने ही इसी दुखी दुनिया में इसी तरह से अपने कर्म बंधनों में फंस करके चलते ही रहना है। लेकिन अगर ऐसे होता तो भगवत गीता में गृहस्थी अर्जुन को भगवान ने कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता बताया है। तो पहले जानते हैं कि भगवान ने इन सब बातों के लिए गीता में क्या तरीका बताया है। सबसे पहली बात, जो पहला प्रश्न हमने देखा कि कर्म धारा छोड़ना ही असली संन्यास है क्या। इसके लिए अध्याय 6 के दूसरे श्लोक में, श्लोक नंबर 2 में इसका समाधान बताया है। कर्म योग ही संपूर्ण संन्यास है, न कि कर्म संन्यास को संन्यास कहा है। और जो सर्व संकल्पों का त्यागी नहीं, वह योगी नहीं होता। सन्यासियों को ही योगी कहा जाता है। तो असल रूप में किस बात का संन्यास करना है, किसका संपूर्ण त्याग करना है? क्या भौतिक चीजों का त्याग, उसे त्याग कहा जाता है केवल? तो इसके लिए ही इस श्लोक में स्पष्ट किया है, अगर संकल्पों का त्यागी नहीं तो वह योगी नहीं होता। अर्थात जबरियन घर घाट वगैरह छोड़ दिया, अनिवार्य कर्मों को छोड़ दिया, लेकिन संकल्पों से उन सब बातों को याद करते रहते हैं, तो उन्हें सन्यासी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए ही कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए ही योगी बनना और साथ में सर्व संकल्पों का त्याग करना, संकल्पों का संन्यास करना, उन्हें ही संपूर्णतः सन्यासी कहा है। दूसरी प्रश्न है यहाँ, भगवान से जुड़ने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए क्या सब कुछ छोड़ना जरूरी है? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? इसका समाधान भगवान ने तीसरे श्लोक में दिया है। श्लोक नंबर 3 में भगवान से जुड़ने अर्थात योग में चढ़ने के लिए कर्म छोड़ना नहीं, परंतु कर्म ही कारण है। अर्थात भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि जो कुछ भी अपनी जिम्मेवारियां ली हुई है वो सबको छोड़ने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बल्कि जो भी जिम्मेवारियां है, यहाँ पे योग अर्थात ही भगवान से जुड़ना, अर्थात ही योग, जैसे कि अध्याय 6 का या भगवत गीता में तो हर अध्याय का ही नाम योग शब्द से जुड़ा हुआ है। अर्थात हर अध्याय में ही भगवान से जुड़ने के अलग अलग तरीके बताए हैं कि उन विधियों को अपनाने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग की स्थिति में चढ़ने के लिए कर्म ही कारण है। अर्थात योग की ऊंची अवस्था जब अनुभव करेंगे तब भगवान की प्राप्ति का भी अनुभव होगा, और वो अनुभव करने के लिए कर्म कारण अर्थात यहाँ तो गीता में विशेष बताया है कि यज्ञ कर्म ही कारण है, लेकिन कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं बताया। ऐसे ही प्रश्न है घर गृहस्थियों का कि वो घर गृहस्थी वाले गृहस्थ में रहते हुए जिम्मेवारियां निभाते हुए भी भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गृहस्थी लोग तो अपने बंधनों से छूटना चाहते हैं, एक शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी भगवान ने भगवत गीता में ही रास्ता बताया है। चौथा श्लोक, श्लोक नंबर 4 में
सब संकल्पों का त्यागी, न कर्मों में न इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तब योग में चढ़ा हुआ कहा जाता है। ज्यादातर ये बात फैली हुई है, प्रचलित मान्यता तो यही है कि गृहस्थियों के लिए तो उन्होंने जो मकड़ी का जाल बुना हुआ है वो उसी में ही फंसे हुए रहते हैं, तो इसीलिए उससे छूटने का कोई उपाय ही नहीं है, ऐसे समझा जाता है। लेकिन यहाँ भगवत गीता में उसका भी रास्ता बताया है, अनासक्त भाव, अर्थात ही कहीं भी कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो। वही बात यहाँ जो श्लोक में बताई, एक तो सब संकल्पों का त्यागी, क्योंकि संकल्पों से ही इतनी ज्यादा संकल्पों की धारा आसक्त करके रखती है गृहस्थियों को। जब उन संकल्पों का ही त्याग करेंगे और कर्मों में और इंद्रिय भोगों में आसक्त नहीं होंगे, तो योग की स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। अर्थात सब कुछ करते हुए भी अपने को ट्रस्टी समझे, वही है अनासक्त भाव। अर्थात कहीं भी मोह ममता न रहे। जब मेरा मेरा लगा रहता है तो इन सब बातों में आसक्ति आती है, तो योग की स्थिति में चढ़ने का जो अनुभव होना है वो नहीं हो पाता। तो गृहस्थ की जिम्मेवारियां निभाते हुए भी ये ईश्वर का कार्य है, या तो ये परिवार हमें निमित्त मात्र संभालने के लिए मिला हुआ है, ऐसे समझकर आसक्ति रहित होकर संकल्पों का त्याग कर कर कर्म करेंगे तो भगवान से नजदीक, भगवान प्राप्ति से नजदीक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से धार्मिक बातों में सबसे यही मुख्य बात संन्यास करने की, तो इसीलिए जरूरी है इस बात को समझना कि कर्म योगी और असली सन्यासी की परिभाषा भगवत गीता में क्या बताई है। सब कुछ छोड़ना, भौतिक चीजों का त्याग करना, घर घाट को त्यागना, ये जरूरी है या इसके अलावा और कुछ? तो अध्याय 6 के पहले श्लोक में ही इसका उल्लेख बताया। श्लोक नंबर 1 में कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करने वाला ही सन्यासी और कर्मयोगी है। तो जो भी कर्म करते हैं उसका फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अर्थात संकल्पों में वही सब बातें चलती है कि रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट अर्थात इसके पहले अध्यायों में हमने देखा है कर्मों का रिजल्ट अर्थात महिमा या ग्लानि जो भी होती है उस आधार से अवस्था पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए भगवत गीता में सन्यासी की परिभाषा विशेष बताई, कर्म फल का आश्रय न लेकर, अर्थात उसके रिजल्ट की परवाह न करते हुए करने योग्य कर्म करने वाला ही, अर्थात जो अनिवार्य कर्म जीवन जीने के लिए चाहिए उसे कहा है करने योग्य कर्म करना, और ऐसे करने वाला ही सन्यासी और कर्म योगी भी है। तो भगवत गीता में निष्क्रिय होकर बैठना या पूरी तरह से सब कुछ जबरियन त्यागना, हठ पूर्वक, हठयोग कहीं भी नहीं बताया है। तो सहज रीति से सारे जो भी अनिवार्य कर्म है वो करते हुए, लेकिन कर्मों के फल को त्यागना, सब संकल्पों का त्यागी ही असल रूप में कर्म योगी ही सन्यासी है। तो ये हो गई पहली समस्या जो कि सन्यास मार्ग को लेकर विशेषकर सभी के बुद्धि में चलती है। तो इसीलिए भगवान ने इसके लिए विशेष बात बताई। यहाँ भौतिक चीजों का त्याग नहीं बल्कि कर्म करते हुए संकल्पों से त्यागी और ना ही इंद्रिय भोगों में आसक्त होना है। तो ऐसा ही योग की स्थिति में भी चढ़ा हुआ कहा जाता है।
अगली समस्या है धार्मिक समस्याओं से जुड़ी हुई। कई बार ऐसे भी होता है जो सन्यासी नहीं बन पाते हैं तो वो सोचते हैं, या तो बहुत ऐसे लोग हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग के विशेष बातें जुड़ी हुई है, व्रत, उपवास, जागरण आदि करना। जैसे कि देखा जाता है नवरात्रि के समय भी 9-10 दिन तक निर्जला उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि के समय, एकादशी के समय बहुत सारे वैरायटी प्रकार के उपवास व्रत मनाए जाते हैं भक्ति मार्ग में। इसके अलावा जागरण करना, ऐसे वैरायटी प्रकार की कठोर यातनाओं वाले कठोर साधनाएं की जाती है ताकि भगवान प्रसन्न हो। अब सबसे पहली बात तो इसमें प्रश्न उठता है, क्या भगवान शरीर को कष्ट देना सिखाते हैं? कहीं भी इस तरह से भगवत गीता में शरीर को कष्ट देने का उल्लेख आया है क्या? दूसरी बात, ऐसी कठोर साधनाओं से ही, जैसे कि 10-10 दिन तक उपवास किया, कई लोग तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अब ऐसी साधनाओं से यदि भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर समाज में तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक स्थिति जवाब दे जाती है, अर्थात बीमार है। कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इस तरह की कठोर साधनाएं नहीं कर सकते हैं। सभी की अपनी अपनी स्थिति परिस्थितियां हैं। जो पेट के लिए 2 रोटी कमाना है तो उन्हें तो उतना शरीर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में ऐसे लोग क्या करें? क्या ऐसे लोग भगवान की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे? और अगर ऐसे है तो क्या भगवान इन सब बातों में पक्षपात करते हैं कि जो बहुत कठोर साधनाएं करेंगे उन्हें मिलेंगे और बाकी जो नहीं है उसमें सक्षम तो वो कभी भी भगवान से मिल ही नहीं सकेंगे, उनसे मिलने का अनुभव ही नहीं कर सकेंगे? क्या ऐसी बात भगवान ने न्याय व्यवस्था में बनाई होगी? दूसरी बात है, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं नौदा भक्ति वगैरह भी करते हैं और जो नहीं सक्षम है ऐसे करने में, तो वो भगवान से कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो आस्था, श्रद्धा, भावनाएं भरी हुई है, उस अनुसार तो परसेंटेजली सभी यही चाहते हैं कि हमसे भगवान प्रसन्न हो, ना हम भगवान से दूर हो, ना भगवान हमसे कभी भी दूर हो। सदैव ही हमारे ऊपर भगवान की छत्र छाया बनी रहे। अब इन सब बातों के लिए क्या कठोर साधनाएं जरूरी है, या तो भगवत गीता में इसका कोई और रास्ता बताया है? तो इसमें पहले देखते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं सभी से। गीता का ही अध्याय 6 का 16वां श्लोक नंबर 16 में इसका एकदम स्पष्ट जवाब दिया हुआ है। न तो अधिक खाने वाले, न बिल्कुल उपवास वाले, तथा न अधिक सोने और न पूरा जागने वाले का योग लगता है। भगवान से जुड़ने के लिए योगी बनना जरूरी है, क्योंकि योग अर्थात ही जुड़ना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से जुड़ना जरूरी है, और भगवान से जुड़ने के लिए अधिक भूखे रहे तो वो अति हो जाएगा। और ये तो कहावत बहुत प्रसिद्ध है, अति सर्वत्र वर्जते। अब इसी तरह से भूखे रह जाते हैं तो ये तो अपने दिल से ही प्रश्न पूछना होगा कि जब अति के भूखे हो जाते हैं तो सबसे पहले भगवान याद आएगा, या तो फिर पेट की तरफ ही बार बार बुद्धि जाएगी। और अगर बुद्धि पेट की तरफ जाती है
तो भगवान से जो बुद्धि योग जुड़ना चाहिए वो जुड़ेगा ही नहीं, और जब बुद्धि योग जुड़ेगा नहीं तो भगवान के प्राप्ति की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि इसी के चलते ये कहावत भी बनी हुई है, भूखे भजन न होए गोपाला। अब ऐसी कहावतें जो बनी है वो तो व्यर्थ नहीं बनी होगी, इसी के लिए ही भगवान ने भी गीता में इस बात का उत्तर दिया श्लोक नंबर 16 में कि अधिक खाएंगे और पूरी तरह से या तो उपवास करेंगे, तो ये बैलेंस वाली स्थिति नहीं है। कई ऐसे हैं या तो सोएंगे या तो पूरा जागेंगे, तो ऐसे में से बैलेंस वाली स्थिति नहीं है, तो ऐसों का योग नहीं लगता है। तो क्या करना चाहिए? शरीर को कष्ट भी न हो, बैलेंस वाली स्थिति भी हो, और कोई भी उम्र वाला हो, कैसी भी शारीरिक स्थिति वाला हो, बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, लेकिन सबके लिए ही एक अनुकूल तरीका भगवान ने बताया है। क्योंकि इसके पहले अभी तक के 5 अध्याय में जहां भी योगी बनने की परिभाषा बताई है, वहां हर जगह योगी अर्थात ही बैलेंस वाली स्थिति। तो वो बैलेंस वाली स्थिति के लिए ही श्लोक नंबर 17 में बताया है, आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में युक्ति युक्त चेष्टावान का, नियमित निद्रालु जागृत का योग दुख हरता होता है। भगवान से जुड़ना सब इसीलिए चाहते हैं ताकि सुख शांति की प्राप्ति हो, जीवन से दुख अशांति मिटे, कर्म बंधन कटे। और इसी के लिए बताया कि किनका योग दुखों को हरने वाला होगा, जो बैलेंस वाली स्थिति वाले होंगे, अर्थात आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में भी युक्ति युक्त हो। और ऐसी स्थिति जिनकी होगी, योग दुख हरता होगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें हमने देखा कि भक्त यही चाहते हैं कि भगवान हमसे कभी दूर न हो, सदैव हमारे ऊपर छत्र छाया बनी रहे, और हम भी भगवान से कभी दूर न हो। अब इसके लिए भी उपाय बताया है, वो भी कोई कठोर साधनाओं वाला उपाय नहीं है। सबसे पहले तो भगवान से योग युक्त होना जरूरी है, जो कि अभी के श्लोकों में हमने देखा। और इसके अलावा कल कुछ श्लोकों का उल्लेख देखा था, जैसे कि श्लोक नंबर 5 अध्याय 6 का ही श्लोक नंबर 5 में जो उल्लेख आया है, आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित करके शिवाय भगवान के और कुछ भी चिंतन न करे। और ऐसी स्थिति जब बन जाती है योगी की, तो वो स्थिति श्लोक नंबर 30 में बताई है, श्लोक नंबर 30 में, कि जब भगवान से बुद्धि योग जुड़ जाएगा, अपन को आत्मा समझ भगवान से बुद्धि योग जोड़ जाते हैं, और ये सब बातों में जो कर्मों में युक्ति युक्त चेष्टावान होते हैं, अर्थात कर्मों में बैलेंस जिनका हो जाता है, ऐसे योगी, उनकी निशानियां बताई, जो सर्वत्र भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। न भगवान उनसे दूर है और न वह भगवान से दूर होते हैं। और ऐसे ही श्लोक नंबर 31 में बताया, जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित भगवान को भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे दिल में है। तो यहाँ कहीं भी कर्म धारा को छोड़ने का उल्लेख नहीं आया, ना कहीं भी शारीरिक कष्ट देने का उल्लेख आया है, बल्कि ये बताया सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी, अर्थात अपने जो अनिवार्य कर्म है वो करते हुए भी ऐसे भगवान के दिल में रह सकते हैं, जो भगवान की योग ऊर्जा नंबरवार सभी में व्याप्त है। इस भावना को अपने बुद्धि में रखते हैं, भगवान से बुद्धि योग जोड़े रखते हैं,
अर्थात भगवान को भजते हैं, वो सब प्रकार से कर्म करते हुए भी भगवान के दिल में है। आगे है तीसरी समस्या। जैसे अभी तक के उल्लेख में हमने देखा, उपवास वगैरह करना, जागरण करना, या तो हठ पूर्वक घर द्वार सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर बैठना, इस तरह कोई भी बात के लिए भगवान ने तो भगवत गीता में बताया नहीं है। अब तीसरी समस्या है, कई लोग भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग में विविध प्रकार के कर्मकांड करते हैं। जैसे इसमें तो है पहले दैहिक साधनाएं, दैहिक तपस्याएं, जैसे बहुत कठोर साधनाएं करते हैं, नील में जाना, कुंभक चढ़ाना, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, एक टांग पे खड़े हो जाना, कई तो आग में चलते हैं ताकि ऐसी कठोरता पूर्वक तपस्या से भगवान की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो क्या इस तरह के जो विविध प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, दैहिक तपस्याएं की जाती है, इससे प्राप्ति हो सकती है? इसके अलावा यज्ञ किए जाते हैं, उसमें ढेर सारा हवन चढ़ाया जाता है, वैदिक परिक्रियाओं में जो विविध प्रकार के कर्मकांड बताए जाते हैं वो सब करते हैं, तो क्या भगवत गीता में इस तरह के शरीर को यातना देने वाले, दैहिक तपस्याओं वाले, या तो ये विविध प्रकार के यज्ञ वगैरह करने वाले कर्मकांडों के लिए उपदेश दिया है? दूसरी बात, भगवान आखिर किस बात को श्रेष्ठ मानते हैं? क्योंकि कर्मकांड किए जाते हैं भगवान को पाने के लिए। अब ये कहा जाता है, भक्त तो ये चाहते हैं कि हम ऐसे क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान को जो प्रिय हो, जो भगवान को पसंद हो, भगवान जिसे श्रेष्ठ मानते हो, क्या वो ये साधनाएं है या कुछ और है? भगवान किसे श्रेष्ठ मानते हैं? और तीसरी बात, संपूर्ण सिद्धि के लिए पाप सारे भस्म हो जाए, इसके लिए शारीरिक तपस्याएं करते हैं, जैसे आग में जलाना, पानी में पूरा खड़े रहना, ऐसे विविध प्रकार के जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, भौतिक यज्ञ या कर्मकांड किए जाते हैं, तो क्या इससे पाप धुल जाते हैं? तो ये देखना जरूरी है कि भगवत गीता में भगवान ने क्या उपदेश दिया है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का सबसे मूल शास्त्र है भगवत गीता। इसमें देखते हैं कि भगवान किस चीज को पसंद करते हैं। तो इसका समाधान दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न तो भक्ति मार्गीय कर्मकांड और दैहिक तपस्या जैसी कठिन साधनाओं से भी श्रेष्ठ और सहज साधना क्या है जिससे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है? इसका उत्तर है श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46। श्लोक में बताया है, राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, कर्मकांडियों से भी बड़ा है। इसलिए भगवान ने योगी बनने का उपदेश दिया है, न कि कर्मकांड व तपस्या आदि करने का। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया है, राजयोगी, भारत का प्राचीन योग बहुत प्रसिद्ध है जिससे कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो वो प्राचीन योग, सहज राजयोग क्या है जिसके लिए भगवत गीता में उल्लेख आया
कि ऐसा राजयोगी तपस्वियों से भी बढ़कर है। तो तपस्याएं अर्थात जो दैहिक तपस्याएं विविध प्रकार की जाती है, उन दैहिक तपस्वियों से भी बढ़कर है। आत्मज्ञानियों से भी, जो केवल शास्त्र आदि का पठन ही करते रहते हैं, तो ऐसे भी है जो आत्मज्ञानी माने जाते हैं, ऐसों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से भी बड़ा है। अर्थात जो विविध प्रकार के क्रियाकर्म यज्ञ कर्म कांड किए जाते हैं, उनसे भी राजयोगी बड़ा है। इसलिए भगवान ने योगी बनने के लिए कहा। तो सहज राजयोगी क्या है, इसके लिए तो भगवत गीता के इस 6वें अध्याय में कई श्लोक आए हैं। जैसे कि श्लोक नंबर 5 में खास उल्लेख बताया कि अपन को आत्मा समझकर ऊंची स्थिति में ले जाना, आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र हो जाना और भगवान से बुद्धियोग जोड़ना। और ऐसे समय आने वाली समस्याओं के लिए भी कई श्लोकों में उपाय बताया कि सबसे पहले मन को एकाग्र करके भगवान से जुड़ना बुद्धियोग से, तो वही सहज राजयोग है। उसमें कहीं भी शरीर को कष्ट देने का उल्लेख नहीं आया है। अब दूसरी बात कि भगवान किसे श्रेष्ठ मानते हैं, कौन से तरीके को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए श्लोक नंबर 47 श्लोक नंबर 47 में उल्लेख आया है, सब योगियों में जो श्रद्धा भावना वाला मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अर्थात पूरी श्रद्धा और भावना के साथ, जो 4थे अध्याय में भी हमने उल्लेख देखा है श्लोक का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान से ही समझ से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे श्रद्धा भावना वाला जो भगवान से अपना बुद्धियोग जोड़ता है। अर्थात क्या, अब जैसे कि भक्ति मार्ग में वैरायटी प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, यज्ञ कर्म तो कर रहे हैं, सामने हवन कुंड में अग्नि में सारा हवन डाल रहे, मुख से मंत्र का उच्चारण भी कर रहे, लेकिन जो भावना दिल से होनी चाहिए वो नहीं है, बुद्धियोग कहीं कहीं भटक रहा है, तो ऐसों को प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसीलिए बताया कि पूरी श्रद्धा भावना और भगवान में मन बुद्धि लगाकर जो याद करते हैं, इसमें कहीं भी कष्ट की कोई बात का उल्लेख नहीं आया। ऐसा श्रेष्ठ योगी ही भगवान को पसंद है। इसके अलावा रही पाप भस्म करने की बात, क्योंकि ये सब कर्म कांड भी इसलिए करते हैं, कई बार लोग कर्म बंधन कट जाए, पाप सारे हमारे धुल जाए, इसीलिए विविध प्रकार के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। तो क्या ऐसी शारीरिक तपस्याएं, भौतिक यज्ञ कर्म कांड से ही पाप धुल जाते हैं? क्योंकि अगर भौतिक अग्नि में स्थूल चीजों की आहुति देने से यदि पाप धुल जाते, तो दुनिया में लोग पाप करते रहते और यज्ञों में मंत्र उच्चारण करके अपने पापों को भस्म करते जाएंगे। लेकिन भगवत गीता में तो कुछ अलग ही बात बताई हुई है। जो श्लोक नंबर 45 में इसका उत्तर है, श्लोक नंबर 45 में इसका उत्तर है, योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में परम गति को पाता है। तो इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि योगाभ्यासी योगी लगातार भगवान से बुद्धियोग अगर जुड़ जाए, तो वे ज्ञान सूर्य है भगवान, और उनसे जब बुद्धियोग जुड़ जाता है, तो ऐसा योगी जो है पाप धुलने पर संपूर्ण सिद्धि को
प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करता है। और कल के श्लोकों में कई उल्लेख हमने देखे, जो भगवान से बुद्धियोग जोड़ने के बाद अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण धाम की परम शांति की अनुभूति करते हैं। तो ऐसी शांति और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति जो सही योगी बनते हैं उनको हो जाती है जब पूरी तरह से पाप भस्म हो जाते हैं। आगे है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में विशेष बात है, जनसंख्या तो दुनिया में बढ़ी हुई है और इस जनसंख्या के साथ साथ ही वर्ण भेद, जातिवाद, सामाजिक असमंजस्य और इसके चलते ही होने वाले लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसाचार। अब इन सब बातों को कैसे रोका जाए? ये तो कहने के लिए कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, लेकिन ये केवल गीतों तक ही सीमित रह गया। प्रैक्टिकल में जो आपस में मनुष्यों की तरह आपस में मानवीयता वाली जो भावना होनी चाहिए, जिसे लोग कहते हैं एक दूसरे के प्रति इंसान है तो इंसानियत दिखनी चाहिए, वो दिखने में नहीं आ रही है। और वो तो बात ही छोड़िए, उसके अलावा आपस में भाई भाई की भावना न होकर और ही वैर भाव बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना कैसे निर्माण हो सकती है? और इसके अलावा आपस में सभी मनुष्य है, सबको सेम शरीर की प्रतिकृति मिली हुई है, अर्थात सारे ही मनुष्य शरीर, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, लेकिन मनुष्य शरीर तो सबको एक जैसा ही मिला हुआ है, प्रतिकृति तो एक जैसी है। तो ऐसी भावना बरकरार होकर, एकता वाली भावना आकर, सारी धरती माता ही एक है और ये वसुधैव ही हमारा कुटुंब है, ये भावना कब निर्माण होगी? और इसके चलते जो अशांति फैली हुई है वो कब खत्म होगी? तो इसके लिए भी भगवत गीता में सहज उपाय बताया हुआ है। तो सबसे पहले भगवत गीता में अभी तक के जो अध्याय हमने देखे, उसमें भगवान ने अर्जुन को सबसे पहला पाठ पढ़ाया है, अपन को आत्मा समझो। सभी जितने भी मनुष्य हैं उन सब में ज्योति बिंदु रूप आत्मा विराजमान है, चाहे शरीर किसी को कैसा भी मिला हुआ हो, क्योंकि शरीर के आधार से ही जाति, वर्ण और इस आधार से ही मतभेद निर्माण हुए और उसी से लड़ाई झगड़े निर्माण हुए। तो इसीलिए ही सभी मनुष्यों में विराजमान जो आत्मा है उसे समझना जरूरी है। और उसके आधार से ही जब आत्म भाव में सबको देखेंगे तो एकता की भावना कैसे निर्माण होती है, उसके लिए ही गीता का अध्याय 6 का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9 में पहला उत्तर बताया है, स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधुजनों में, साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। इसके साथ ही इसी तरह श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 में बताया है, याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को अथवा सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता है। और श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 32 में बताया है,
सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह योगी परम मान्य है। तो सबसे पहले तो जो अपन को आत्मा समझे, उसके बाद भगवान से जिनका बुद्धियोग जुड़ा हुआ होगा, तो जैसे भगवान जो सूर्य है वो कभी भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, सूर्य की रोशनी सबको समान मिलती है, ऊंच नीच की भावना है नहीं सूर्य के पास। इसी तरह से भगवान वो भी ज्ञान का चमकता हुआ सूर्य है, वो भी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो जिन्होंने भगवान से अपना बुद्धियोग जोड़ा हुआ है, तो स्वतः ही उनके अंदर भी ये भावना निर्माण होगी और उनकी ये निशानियां तैयार हो जाएगी कि सब प्राणियों में वो आत्म भाव से ही सबको देखेंगे। और ऐसी जो याद में लगी हुई आत्मा है, सबको आत्म रूप में, सब प्राणियों में स्थित आत्म रूप में देखता है और इसी आधार से सुख या दुख में भी समान स्थिति वाला हो जाता है। और इसी के कारण आत्मिक स्थिति की दृष्टि से भाव पूरा बदलकर, चाहे स्नेही, मित्र, शत्रु, कैसे भी वैरायटी आत्माएं संबंध संपर्क में आए, तो भी वो सबके प्रति समान बुद्धि वाला ही होगा। और ऐसों को ही गीता में भगवान ने विशेष माना है। और जब ऐसी भावनाएं सबके अंदर निर्माण होगी कि सब आत्माएं हैं, तो आत्मा आत्मा, भाई भाई की भावना निर्माण होगी। और जब ये भाईचारे की भावना निर्माण होगी, हम सब आत्माएं भगवान की संतान है, एक पिता की संतान है, योगी वो ऐसा सहयोगी बन जाएगा, तो सामाजिक एकता निर्माण होगी। और इसी से ही कोई वर्ण भेद, कोई ऊंच नीच का भेद, जातिवाद का भेद, अमीरी गरीबी का भेद मिट करके सामाजिक जो असामंजस्य है वो भी मिट जाएगा। क्योंकि धर्म, जाति, पंथ ये तो शरीर के आधार से मनुष्यों ने ही बांटे हैं, भगवान ने नहीं। तो भगवान से बुद्धियोग जुड़ेगा और ये भावना निर्माण होगी कि हम भगवान की संतान है, तो स्वतः ही ये वसुधा एक कुटुंब कहलाई जाएगी। तो इसीलिए सबसे मुख्य बात इसका उपाय है, अपन को आत्मा समझ भगवान से बुद्धियोग जोड़े और इस भावना को बरकरार करे कि हम भगवान की संतान हैं। आगे है सामाजिक समस्याओं में दूसरा प्रश्न। इसमें मुख्य बात है, आज जिस तरह से सभी की शारीरिक स्थिति चलती है, उसी के चलते ही लोग योग को महत्व देने लगे हैं, अर्थात मेडिटेशन को मान्यता देते। अब ये जो योग दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अब आखिर योग माना क्या है? क्योंकि इस दिन तो प्राणायाम, शारीरिक एक्सरसाइज करना, इस तरह से विविध प्रकार के तरीके अपनाकर योग दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन असली योग की परिभाषा क्या है? क्या शारीरिक प्रक्रियाएं, आसन, प्राणायाम यही असली योग है, या तो जिस भगवत गीता के हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है, तो वो भगवत गीता ही सही मायने में योग शब्द की परिभाषा बता सकती है? तो भगवत गीता अनुसार योग की परिभाषा क्या है? ध्यान करना, मेडिटेशन करना, विविध प्रकार के एक्सरसाइज करना, ये जो दुनिया में तरीके सिखाए जा रहे हैं, क्या योग के नाम पर सिखाए जाने वाले ये तरीके सही है?
और इसके चलते जो धन आदि खर्च किया जाता है। मेडिटेशन इसलिए करते हैं लोग ताकि मन शांत हो जाए, मानसिक बीमारियां कम हो जाए। अब इतना सारा धन खर्च करने के बावजूद भी मानसिक बीमारियां भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, और इसी से जुड़ी हुई शारीरिक समस्याएं जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आखिर इसका कारण क्या है? जो तरीका मनुष्य अपना रहे हैं योग के नाम पर, क्या वो सही है? अभी तक के उल्लेखों में जैसे हमने देखा, शरीर को कष्ट देने से ही यदि मन की शांति होती तो फिर उसका रिजल्ट दिखने में आना चाहिए था। ये तो दिखने में आ रहा है कि लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है योग के प्रति, लेकिन जब तक सही योग की परिभाषा न जाने तब तक उससे जो अनुभूति, उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए, अर्थात ही मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जो बीमारियां निर्माण हो रही है, उसका निराकरण भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं भगवत गीता में योग की सही परिभाषा क्या बताई है, क्योंकि भगवत गीता में तो हर अध्याय में योग शब्द का नाम जुड़ा हुआ है। तो योग अर्थात क्या है? अभी तक के श्लोकों के उल्लेखों में हमने इस बात को समझा है कि भगवत गीता में तो योग अर्थात ही भगवान से बुद्धि योग जोड़ने की बात। तो पहले तो देखते हैं कि क्या इस तरह के कोई भी शारीरिक हठयोग के लिए भगवान ने बताया है। श्लोक नंबर अध्याय 6 का 11-12, श्लोक नंबर 11-12, इसमें बताया है आत्मा की शुद्धि हेतु स्थिर आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय क्रिया का वश करता योग लगाए। श्लोक नंबर 13-14, श्लोक नंबर 13-14, इसमें बताया है भ्रुकुटी के मध्य में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ मन को एकाग्र करके भगवान में चित्त सहित आश्रित होकर योग लगाए। श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 में जब संयमित चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है तब सब कामनाओं से इच्छाहीन हुआ योग युक्त ऐसे कहा जाता है। तो इस अनुसार जैसे कि समाज में जो योग की परिक्रियाएं सिखाई जाती है उसमें शरीर की एक्सरसाइज के द्वारा मन को एकाग्र करना सिखाते हैं। अर्थात ये सोचा जाता है श्वास प्रश्वास को समानांतर में करेंगे, प्राणायाम की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, मन शुद्ध साफ हो जाएगा। और इसी आधार से शरीर के भी विविध प्रकार के योगास वगैरह करते हैं। लेकिन जैसे कि हम व्यवहारिक उदाहरण ले, बीज को जब तक पानी न दे तब तक टहनियों को, पत्तों को कितना भी पानी दिया जाए तो भी वृक्ष सरसज्ज नहीं हो सकता। अर्थात ये शरीर जो पेड़ है, इसमें जो इंद्रियां है, हाथ पांव नाक आदि, तो इनमें जो पानी दिया जा रहा है अर्थात इनकी जो विविध प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, इसको जो बैलेंस में बनाने की कोशिश करके मन को शुद्ध करने का तरीका अपनाया जा रहा है, तो इससे जो अनुभूति या जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है और मन बुद्धि का समुच्चय आत्मा है।
जब तक मन बुद्धि को साफ न किया जाए तब तक शरीर के कितने भी उपक्रम अपनाए तो भी पत्तों पत्तों को पानी देने जैसा ही होगा। इसीलिए ही भगवत गीता के इन श्लोकों में विशेष बात बताई है आत्मा की शुद्धि हेतु। तो आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मा को साफ सुथरा करना जरूरी है। और वो कैसे? क्योंकि मन को शांत करना है तो मन की एक्सरसाइज जरूरी है। और मन की एक्सरसाइज क्या है? तो उसी के बारे में इन श्लोकों में बताया है। आत्मा की शुद्धि हेतु पहले स्थिर आसन पर बैठकर, शरीर की हलन चलन की कोई बात का उल्लेख नहीं आया, स्थिर आसन पर बैठकर अर्थात शरीर को स्थिर करके, एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय क्रिया का वश करता योग लगाए। अर्थात इंद्रियों से, शरीर से जो भी क्रियाएं होती है, हाथ पांव की हलन चलन, उन सब क्रियाओं को वश करना अर्थात कंट्रोल करके योग लगाए अर्थात भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़े। और दूसरी परिक्रिया भ्रुकुटी के मध्य में, जो इसके पहले भी उल्लेख देखा है, आत्मिक स्थिति में एकाग्र हो जाए क्योंकि आत्मा की शुद्धि करना है। और संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ मन को एकाग्र करे। तो दुनिया में जो तरीके सिखाए जाते हैं उसमें आंख बंद करने के लिए बताया है, लेकिन जिसमें भगवान वाच, स्वयं भगवान जिस बात को बता रहे भगवत गीता में, उसमें आंख बंद करने के लिए नहीं बताया, बल्कि खुली आंखों के द्वारा कहीं भी दिशाओं को इधर उधर न देखते हुए एकाग्र हो करके भगवान से अपना मन बुद्धि से योग जोड़े। और तीसरी बात जो बताई, संयमित चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। अर्थात मन बुद्धि जब कंट्रोल करके आत्मा ज्योति बिंदु में स्थिर हो जाती है तो जो सर्व कामनाओं से इच्छाहीन, इच्छा मात्रम अविद्या बनता है तो वही योग युक्त है। और ऐसा योगी जो सारी इच्छाओं से साफ है, आत्मा की शुद्धि के लिए मन का मेल हटाना जरूरी है। तो यहाँ बताया सब कामनाओं से इच्छाहीन, सब संकल्पों का त्यागी जब ऐसे बन जाते हैं अर्थात विचारों से जो साफ होकर के मन बुद्धि का योग भगवान से जोड़ते हैं, तो ऐसा ही आत्मा को शुद्ध करने के बाद ही प्राप्ति की अनुभूति कर सकता है। अब यही कारण है कि भगवत गीता के इन बताए हुए उपदेशों को सही मायने में, सही अर्थ में समझ न पाने के कारण लोग दुनिया में विविध प्रकार की प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। उसके बावजूद भी प्राप्ति न होने का कारण सही विधि नहीं तो सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं। अब इतने सारे श्लोकों में कहीं भी भगवान ने पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोला है। जैसे कि कल भी उल्लेख हमने देखा कि कस्तूरी तो मृग के पास ही रहती है, इसी तरह से यहाँ भी शांति और सुख स्वयं मनुष्य के पास ही है। और ये भारत में प्राचीन जो आयुर्वेद पद्धति है उसमें भी ये बात बताई कि मनुष्य की बीमारियों का हर इलाज मनुष्य के अपने शरीर में ही है। और वो क्या है? तो मन बुद्धि को एकाग्र करना, आत्मा बीज को पहले शुद्ध करना। और जब ऐसा शुद्ध करेंगे तो फिर भगवान से जुड़ा हुआ हर मनुष्य स्वतः ही बीमारियों से, दुख अशांतियों से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए ना ही कोई शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता है, ना कोई खर्चीले तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है, ना कोई अलग से समय देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए दिन भर में बीच बीच में
प्रैक्टिस करते रहेंगे मन को एकाग्र करने की, मन के एक्सरसाइज की, तो स्वतः ही मन की शांति की अनुभूति हो सकती है। तो ये सब तरीके न पता होने के कारण भगवान ने तो सारी बातों का तरीका बताया है, लेकिन उसे न अपनाने के कारण मनुष्य आज दुखी और अशांत है। तो इसीलिए भगवत गीता के इन सब बातों को सही रीति से समझकर हर समस्या का समाधान हम अपने जीवन में ढूंढ सकते हैं। इस तरह से अध्याय 6 के आधार से कल के और आज के क्लास में हमने व्यक्तिगत, धार्मिक और सामाजिक समस्याएं क्या है और उसका समाधान श्लोकों के आधार से समझा है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। बाकी रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 47 तक। संडे श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6 के श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 27 तक। इसके साथ ही गीता क्लास आज के लिए यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।